रूस के बीच जंग तेज हो गई है। रूस ने 13 अप्रैल को यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद जेलेंस्की ने बदला लिया। 15 अप्रैल को बदला लिया और जेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के अंदर कोहराम मचाया। इस हमले में बहुमंजिला इमारत जलने लगी और एक तरफ सुमय में धमाका हुआ, जिसमें 35 लोगों की मौत हुई, 117 लोग घायल हुए और दूसरी तरफ रूस के कुर्स्क में जलती हुई बिल्डिंग खतरनाक सिग्नल दे रही है। ये तस्वीरें कह रही हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकेगा नहीं। आने वाले समय में युद्ध तेज होने की संभावना है। यूं कहिए कि युद्ध तेज होने की गारंटी 100% है। ये हमले बता रहे हैं कि जेलेंस्की और पुतिन अब नहीं रुकेंगे, यानी ये युद्ध नहीं रुकेगा। हमलों से कोई पीछे नहीं हटेगा और दुनिया का ये इलाका 2022 से जिस युद्ध में जल रहा है, वो युद्ध और तेज होगा। सुमय का बदला जेलेंस्की ने कुर्स्क में लिया है। दर्जनों ड्रोन रूस के इलाकों में घुसे और एक के बाद एक अपने टारगेट से टकराने लगे। बिल्डिंग जली, गाड़ियां जली। कुर्स्क में आम लोगों पर ऐसा हमला देखकर पुतिन बहुत गुस्से में है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जेलेंस्की ने हमले में करीब 150 ड्रोन से हमला किया। इनमें 109 ड्रोन गिरा भी दिए, लेकिन कई कुर्स्क को टारगेट बनाने में कामयाब रहे। जेलेंस्की रूस को कुर्स्क में झटका दे रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की को अब पुतिन से ज्यादा बड़ा शॉक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। सुमय का हमला देखने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की की एक बार फिर से भारी बेइज्जती कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की ये युद्ध रोक सकते थे। ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की हमेशा उनसे मिसाइल की डिमांड करते रहते हैं। ट्रंप की ये सलाह और उनकी तल्खी सुमय में हुए बैलिस्टिक मिसाइल वाले हमले के बाद आई है, यानी युद्ध के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार है। ये बात ट्रंप बार बार बताना चाहते हैं। इससे भी ज्यादा जेलेंस्की ट्रंप के कड़वे शब्द क्या हो सकते थे, ये देखकर जेलेंस्की का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रंप ने आगे कहा, जब युद्ध किया है तो पता होना चाहिए कि इसे जीतेंगे कैसे। ट्रंप ने कहा कि कोई भी अपने से 20 गुना ज्यादा ताकतवर देश से नहीं लड़ता और फिर ये उम्मीद भी करता है कि हम उन्हें मिसाइल सप्लाई करेंगे। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसे कभी शुरू नहीं होने दिया जाना चाहिए था। बाइडेन इसे रोक सकते थे और जेलेंस्की इसे रोक सकते थे। पुतिन को कभी शुरू नहीं करना चाहिए था। सब दोषी हैं। अपने ओवल ऑफिस एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को लेकर क्या क्या कहा है, ये आप देखेंगे तो एहसास होगा कि ट्रंप के तेवर से उनके दुश्मनों से ज्यादा उनके दोस्त सावधान रहना चाहेंगे। इससे पहले 28 फरवरी को जब जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे, तब भी ट्रंप ने ऐसे ही कटु शब्द जेलेंस्की को सुनाए थे। ये ट्रंप का तरीका है जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। जेलेंस्की और ट्रंप की इस मीटिंग ने साफ कर दिया था कि अब जेलेंस्की के लिए रूस से लड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होने जा रहा है। अब सुमय का हमला देखने के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की पर फिर से कड़वे शब्दों वाली चढ़ाई कर दी। हालांकि ट्रंप ने पुतिन का जिक्र भी किया, लेकिन ट्रंप के शब्दों से लगा कि इल्जाम सीधे जेलेंस्की पर ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की और पुतिन का युद्ध लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार है। सवाल है कि क्या ट्रंप पुतिन को क्लीन चिट दे रहे हैं और युद्ध का विलेन जेलेंस्की को साबित कर रहे हैं। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये युद्ध शुरू हुआ, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे युद्ध की अनुमति दी जानी चाहिए थी। बाइडेन को इसे रोक देना चाहिए था। आप पुतिन को देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी फरिश्ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं 4 साल तक रहा, तब इसका सवाल भी नहीं उठा। मैंने बताया था कि वो कभी युद्ध ना करें, ऐसा कदम ना उठाए। जेलेंस्की का पूरा जोर इस वक्त रूस के हमले रोकने पर है। वो समझ चुके हैं कि कुर्स्क का इलाका यूक्रेन के हाथ से निकल चुका है। अब वो सिर्फ पूर्वी यूक्रेन में डॉनबॉस के आसपास बड़े शहरों को बचा सकते हैं। वो भी तभी मुमकिन है जब उन्हें अमेरिका या नेटो से अच्छे हथियार मिले। इसके लिए जेलेंस्की अलग अलग फ्रंट पर जाकर अपनी सेना से फीडबैक ले रहे हैं। हालांकि उनके हाथ मायूसी लग रही है, क्योंकि जेलेंस्की की फौज नए नए हथियार की डिमांड लगातार कर रही है। ऐसा तभी मुमकिन है जब अमेरिका ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की मदद करे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस पर पहले ध्यान देना होगा। हमें इसकी जरूरत है। हमें 10 पैट्रियट सिस्टम चाहिए और ये आपके पास है। इस वक्त राजनीतिक फैसले की जरूरत है ताकि शांति कायम हो सके। यही हमें चाहिए।
जेलेंस्की मैदान में तो डटे हुए हैं, लेकिन आसमान में जेलेंस्की की एयरफोर्स को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के जरिए यूक्रेन को डेनमार्क और नीदरलैंड से जो F-16 मिले हैं, वो रूस के लिए आसान टारगेट साबित हो रहे हैं। लेकिन इस खबर में नया पेंच आया है। सवाल उठ रहा है कि सुमई के पास गिरा यूक्रेन का F-16 क्या रशियन एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा अमेरिका की बड़ी गलती या फिर जानबूझकर की गई लापरवाही का शिकार हुआ है। यूक्रेन का सुमई रूस के बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। जब यहाँ यूक्रेन का F-16 रूस के टारगेट पर हमले के लिए पहुंचा तो शुरुआत में नीचे उड़ते हुए उसने रशियन रडार को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हमले के वक्त उसने अपनी ऊंचाई बढ़ाई और तभी वो रूस के इलाके में मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की नजरों में आ गया। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने फौरन अपनी मिसाइल दागी और F-16 अपने पायलट समेत मारा गया। सवाल है कि क्या आसपास मौजूद नेटो के टोही विमान S-400 का पता नहीं लगा पाए और यूक्रेन के इंटेलिजेंस को भी S-400 की लोकेशन का कोई आइडिया नहीं था। इस बारे में जेलेंस्की और बड़े बड़े जनरल बार बार सोच रहे हैं कि कहीं अमेरिका और नेटो ने उन्हें धोखा तो नहीं दिया। जेलेंस्की जानते हैं कि इस वक्त वो एक नहीं बल्कि दो दुश्मनों से लड़ रहे हैं। पहले है पुतिन और दूसरा दुश्मन है पुतिन और ट्रंप की करीबी, क्योंकि ट्रंप पुतिन के बड़े बड़े हमलों को लेकर खामोशी अख्तियार कर चुके हैं। जेलेंस्की का इल्जाम है कि रूस बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मिसाइल छोटे दायरे में नहीं बल्कि बड़े इलाके में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाए। रूस को किसी भी तरह रोकने के लिए जेलेंस्की ने अब एक और पासा फेंका है। उन्हें उम्मीद है कि सुमई जैसे हमलों को देखकर ट्रंप पिघल सकते हैं, इसलिए जेलेंस्की ट्रंप को यूक्रेन आने का न्योता दे चुके हैं। तब जेलेंस्की बड़े बड़े धमाकों को रोकने के लिए ट्रंप को अपनी ढाल बनाना चाहते हैं। जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में ट्रंप से कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप यूक्रेन आइए, यहाँ लोगों और सेना को देखिए, अस्पतालों, चर्च और बच्चों को देखिए। यानी जेलेंस्की एक तरह से जज्बातों का इस्तेमाल करके ट्रंप को पिघलाना चाहते हैं। सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है? यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं बस इसे रोकने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं बस यही करना चाहता हूँ, मैं हत्या रोकना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम इस संबंध में अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पास बहुत जल्द कुछ बहुत अच्छे प्रस्ताव होंगे। इससे पहले ट्रंप ने सुमई पर हुए हमले को रूस की गलती बताया था, यानी यहाँ भी वो पुतिन की ढाल बनते हुए नजर आए, जबकि पूरी दुनिया में सुमई वाले हमले को लेकर रूस की आलोचना हुई है। हालांकि रूस का दावा है कि सुमई में जिस जगह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ वहां यूक्रेन की फौज मौजूद थी और उन्हें ही टारगेट किया गया। सवाल है कि यूक्रेन के युद्ध में रूस को काउंटर करने वाली जेलेंस्की डिमांड ट्रंप पूरी करेंगे। क्या ट्रंप से जेलेंस्की की डिमांड फायदे का सौदा नहीं बल्कि नुकसान वाली डील साबित हो रही है? अब तो जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस की तरफ से चीन के नागरिक भी युद्ध में शामिल हो गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि चीन के 155 लड़ाकों के बारे में पता चला है। इसके लिए यूक्रेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत भी दिखाया। यूक्रेन की सेना ने चीन के 2 नागरिकों को पेश किया और बताया कि ये लोग रूस की फौज की तरफ से लड़ते हुए पकड़े गए हैं। इसमें बाईं तरफ बैठे शख्स का नाम है झांग रेनबो और दूसरे का नाम है वांग गुआनजू। दोनों चीन से हैं और टिकटॉक के जरिए इन्हें युद्ध लड़ने का ऑफर मिला था। जेलेंस्की की फौज बार बार कहती रही है और जेलेंस्की ने भी बताया था कि उनको इस बात की लगातार जानकारी मिलती रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हमें जानकारी मिली है कि चीन के सैकड़ों नागरिक रूस की तरफ से लड़ रहे हैं। ये बात साबित करती है कि रूस चीन के लोगों का इस्तेमाल करके इस युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं। वहीं पुतिन का भी इल्जाम रहा है कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से ज्यादा नेटो की सेनाओं से है, जो इस वक्त जेलेंस्की के युद्ध को तेज करने के लिए यूक्रेन में मौजूद है। जबकि रूस की तरफ से पहले उत्तर कोरिया के सैनिक और अब चीन के नागरिक युद्ध करते हुए पकड़े गए हैं। वहीं ट्रंप का रुख जो भी है फिलहाल अमेरिका की मदद ही है, जिसकी वजह से यूक्रेन की फौज ने वॉर जोन में पैर जमाए हुए हैं। नहीं तो डॉनबॉस तक पूरी तरह रूस के कब्जे में है। अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने ही रूस को कई मोर्चे पर बांधा हुआ है।